हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट में लेट का यूज़। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट का यूज़ पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लेट का यूज़। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट में लेट का यूज़ हमें इसकी पहचान पढ़ ली है कि लेट का यूज़ हम यहाँ वहाँ करते हैं जब वर्ब में हमारा ने लगकर आता है, वहाँ पर हम लेट का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले वीडियो हमने ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जैसे अब फ्यूचर के लिए है, तो फ्यूचर में एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कोई काम करने देता है। जैसे मैं कहूँ वह मुझे नहाने देता है, वह मुझे खाना खाने देता है। अब लेकिन हम फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं तो बस लास्ट में गा गी गे आ जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान है हमारी के इन सेंटेंसों के लास्ट में गा गी गे आदि वर्ड आते हैं। तो इसकी पहचान यही है। तो अफर्मेटिव के लिए रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद लेट का, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बस हमें सिंपल सी बात याद रखनी है। सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान याद होनी चाहिए कि इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं और हम विल आई और वी के साथ शैल बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो इसमें तो हम केवल विल का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, वह मुझे इस पेड़ के नीचे खेलने देगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वह है और उसके बाद करने देना, जो करने देगा उसके लिए हम लेट का यूज़ करेंगे। और जो हमारी इसमें वर्ब है हमारा खेलना। तो इसमें दो चीज़ हैं, सब्जेक्ट हुआ हमारे पास, जो सब्जेक्ट है वो वह है, उसके बाद पहली वर्ब जो फर्स्ट वर्ब वो है करने देना, जिसके लिए हम लेट यूज करेंगे। और दूसरी वर्ब जो है सेकंड वर्ब वो है हमारा खेलना। तो हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा वह, तो इसके लिए हम ही, उसके बाद विल, उसके बाद लेट। तो ही विल लेट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने इस पहली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके होते हैं। दुनिया की हर चीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको प्रयोग करने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ये पेन है तो ये चीज़ दुनिया की है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसे यूज मैं कर रहा हूँ, इसे इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल, उसके बाद करने देना के लिए हमने लेट लगा दिया। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे, तो ही विल लेट मी। वर्ब क्या है इसमें, काम की चीज़ का हो रहा खेलने का, तो खेलने की होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो ही विल लेट मी प्ले। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इस पेड़ के नीचे, तो ही विल लेट मी प्ले अंडर। अंडर तब आता है जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है। जैसे मैं कहूँ बिल्ली चेयर के नीचे है, तो बिल्ली जो है वो अंडर द टेबल है। इन तब लगता है जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैं अब पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद निगेटिव के लिए बस केवल विल के साथ नोट का यूज कर लेंगे हम, बाकी सारे सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल नोट, लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम रूल है, बस विल के बाद नोट लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ने दूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, जो हमें काम करने दे रहा है वो सब्जेक्ट है, तो मैं, तो इसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे, आई। उसके बाद विल नोट, फिर हम करने देने के लिए लेट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हमें रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे, तो सेंटेंस कभी गलती होने का है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, विल नोट लगा दिया, उसके बाद लेट लगा दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, तो आई विल नोट लेट यू, तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुम्हें है इसमें। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, काम किस चीज़ का हो रहा है, जो सेकंड वर्ब है हमारी पढ़ने का, तो पढ़ना होता है हमारा रीड, आई विल नोट लेट यू रीड। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ, जो भी वो जगह है, तो आई विल नोट लेट यू रीड हेयर। तो बस दोस्तों, सिंपल सी बात याद रखनी है। तो इन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दूसरे को किसी काम करने की परमिशन देता है। जो देना होता है, करने देना, उसके लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। और जो सेकंड वर्ब है हमारी, जो हमारी सेंटेंस की वर्ब है, उसके हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है, बस सब्जेक्ट लगाते हैं हम, जैसे वह के लिए ही लगा दिया हमने, और उसके बाद विल, उसके बाद हम लेट का यूज़ करते हैं करने देने के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मुझे, मी आ गया, उसके बाद वर्ब पिले आ गई, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द ट्री आ गया। बस निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं हम, निगेटिव सेंटेंस में हम विल नोट का यूज़ करते हैं, बाकी सब सेंटेंस सेम ही होते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप इन सब का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।